हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 एक अच्छा क्वेश्चन था। हालांकि ऐसा नहीं था कि आप नहीं कर पाते, मैंने हिंट भी दिया था आपको। सो पहले क्वेश्चन लिखते हैं 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। दिस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन 0 to 1। यहाँ पे जो इंटीग्रेट करना है आपको, उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि सब्स्टिट्यूशन। मैंने आपको बोला था कि जब सब्स्टिट्यूशन की बात आती है तो आप ऐसा एक्स को कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज्यूम करते हैं सच दैट ये अंदर वाला पोर्शन जो है ना साइन ऑफ समथिंग कन्वर्ट हो जाए। तो आप चाहते तो थीटा भी ले सकते हैं, टी भी ले सकते हैं, मैं टी लेता हूं। और ध्यान रखिए ये रिजल्ट जो था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये मेरा साइन एक्स होता है, नहीं सॉरी साइन 2x होता है, हाँ साइन 2x होता है ना ये। और ये आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी ऑलरेडी हम लोग डेरिवेटिव्स में यूज कर चुके हैं, तो बस मैं यही से स्टार्ट करता हूं। पुट x इजकल टू tan थीटा, ठीक है ना। तो पहली चीज तो यहां से ये क्या हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मैं डायरेक्ट लिखता हूं, ये हो जाएगा साइन 2, ये सॉरी थीटा होता है, तो साइन 2 थीटा। आप चाहते तो टी पुट कर रहे हैं तो टी ही मैं लिख देता हूं, चलिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये टी साइन 2t हो गया। फर्दर जैसे ये पुट करेंगे dx मेरा क्या हो जाएगा, तो यहां से tan t को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, ठीक है ना, टी और यहां से dt। ये ऑलरेडी करते थे ना, t के रिस्पेक्ट में करेंगे dx बाई dt ऐसे करके, तो वो ठीक है, ये चीजें आपको पता है, सेक स्क्वायर टी dt ये हो जाता है। तो मतलब क्या हुआ, सबसे पहले अब मैं आता हूं यहां पे लिमिट भी, एंड लिमिट भी मैं t में कन्वर्ट करूंगा। सो व्हेन जब x मेरा 0 है तो यहां से t की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, यहां से t क्या होगा tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स 0 मेरा 0। जब x मेरा 1 है तो tan इनवर्स 1 की बात करेंगे तो वो पाई बाई 4 होता है। तो लिमिट भी मैंने t में कन्वर्ट कर लिया। तो अब फटाफट जो है इसको i मान लीजिए, आदत डालिए, इस इंटीग्रल को मैं i लिख सकता हूं। तो दिस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये मेरा कैसे कैसे कन्वर्ट होगा, ध्यान दीजिए। इतना मेरा पूरा पोर्शन अभी मैंने लिखा था, ये देखिए साइन 2 होता है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2t, और dx की वैल्यू मेरी कहां गया, dx की वैल्यू यहां से निकाला था मैंने, सेक स्क्वायर टी dt। लिमिट आप रख दीजिए t इक्वल टू 0 से पाई बाई 4। तो यहां से t इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4। अब ध्यान दीजिए साइन 2t सेक स्क्वायर टी dt, यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ साइन 2t है, तो ये मेरा सिंपली 2t हो जाएगा सेक स्क्वायर टी dt। अब ये कैसे होगा, आप किए हुए हैं, मैं आपको यहाँ फर्दर फिर से एक बार करके दिखाता हूं कैसे ये होगा। देखिए t का रेंज, यहाँ पे देखिए t का रेंज मेरा क्या है 0 से पाई बाई 4, ध्यान दीजिए 0 से पाई बाई 4, ठीक है। मैं इसी इंटरवल में ले रहा हूं, इक्वल टू नहीं लगा रहा हूं, तो यहां से 2t मेरा क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई 2। अगर ये हो जाता है तो वही याद करिए, मैंने आपको बोल रहा था ना कि अगर ये जो एंगल है माइनस पाई बाई 2 से पाई के बीच में होता है, तो साइन इनवर्स साइन थीटा क्या हो जाए, वो क्या हो जाता है साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा के इक्वल। तो यहाँ पे 2t, थीटा की जगह 2t है, जो कि उसी रेंज में आ रहा है ना, ये देखिए इस रेंज में ना, ये रेंज क्या, मैं ऐसे क्लोज इंटरवल लिख देता हूं, उस रेंज में आ रहा है, तो ये सीधे 2t लिख दिया मैंने, थीटा की जगह ये हो जाता है। क्लियर है, चलिए ये रीजन जरूर लिखिएगा एग्जाम में, इससे आपको पता चलता है एग्जामिनर को ना कि आपके पास साउंड नॉलेज है कैलकुलस वगैरह का। एनीवेज
0, अब 2 टाइम्स 2 मैंने यहाँ बाहर ले लिया, 0 से π/4 t sec स्क्वायर t dt। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो मैं आइलेट यूज करूंगा। मैं सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 लिख लेता हूं, लिमिट में रखूंगा बट पहले मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। सो पहले मैं आता हूं नाउ, डेफिनेट इंटीग्रल पहले निकालिए ये क्या हो रहा है, ठीक है ना, dt। आइलेट यूज करिए, ठीक है। तो यहाँ पे अलजेब्राइक फंक्शन के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आता है, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लीजिए, इसको सेकेंड फंक्शन। तो क्या होता था, आइलेट बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस d/dt ऑफ t इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर जो आ जाएगा उसका इंटीग्रेशन। तो दिस विल बी t। सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan t ना, क्यों, क्योंकि tan t का d/dx जो है सेक स्क्वायर t होता है। तो दिस माइनस, यहाँ पे देखिए t का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 और इसका तो मैंने किया ही था, tan t dt। अब tan t का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, सब्स्टिट्यूशन वाले केस में मैंने बताया भी था, ये शायद होता है log sec t ना, मतलब tan x का d/dx log sec x होता है या माइनस log cos x ना, तो log sec x, तो sec t इतना मैंने लिख दिया, ये हो गया मेरा 2। मतलब ये जो एज इसका एंटी डेरिवेटिव मैं बोलूँ ना, इस इंटीग्रेंड का एंटी डेरिवेटिव यहाँ पे ये होगा, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, सो दिस विल इम्प्लाई i इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे लिमिट रखूंगा, याद रखिए, तो क्या है t tan t माइनस log sec t, लिमिट मेरी होगी t वाली लिमिट रखेंगे 0 से π/4, और याद रखें यहाँ पे 2 बाहर था तो 2 को मैं बाहर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब देखिए आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, कैसे, 2। पहले मैं अपर लिमिट रखूंगा, π/4 जैसे रखेंगे तो यहाँ t की जगह π/4 और tan π/4 की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस log sec, प्लीज चेक करिएगा, ये हो जाएगा π/4। अच्छा, sec π/4 की वैल्यू क्या होती है ये भी देख लीजिए, याद करिए, cos 45 की डिग्री √1/√2, तो इसकी हो जाएगी √2। प्लीज चेक कर लीजिएगा, अगर मैं सही हूं तो प्लीज चेक करिएगा, इतना होता है। चलिए, ये मेरा अपर लिमिट के बाद आया, माइनस लोअर लिमिट जैसे रखेंगे 0 तो ये तो मेरा 0 हो गया, फिर माइनस यहां पे रखेंगे तो sec 0 की वैल्यू 1 और log 1 की वैल्यू 0, तो दिस, अब आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, सो दिस विल बी 2 ब्रैकेट में π/4 माइनस इस, ये हो जाएगा 1/2 log 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी π/2 माइनस log 2, ये हो गया आपका, सो π/2 माइनस log 2, ये आपका आंसर है। क्लियर? सो यहां से आपका आंसर मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए, और ये जो एक्सप्लेनेशन था मैंने अपना बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की आपको, और होपफुली आपके पास ये पहुंच पाया होगा। हाँ, अगर कहीं पे कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, लेकिन अगर पहुंच पाया है क्रिस्टल क्लियर वे में, एप्रिशिएट करना मत भूलिए। एप्रिशिएट कैसे करेंगे, वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में एप्रिशिएट जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा। मैं बार बार बोलता हूं कि जो मेरा मोटिव है, मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस फ्री में, यूट्यूब पे जो कुछ भी मटेरियल है वो फ्री है, फ्री में क्वालिटी वीडियोस पहुंचा, इसमें आप सहयोग करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, बट जाते जाते 2 क्वेश्चन बैक टू बैक होमवर्क, 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 they have given the hint, so it is done. Now question number 5, just observe, you have to substitute something. So let me give you a hint. Put cos x is equal to t, then its derivative will be sin x minus sin, no problem. So, and with this hint this question will be easily done. So 4 and 5 दोनों का hint मैंने दिया,
आप कम से कम 2 to 3 टाइम्स इंडिविजुअल क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, हो जाता है तो बहुत बढ़िया। नहीं होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।